वेलकम बैक टू द चैनल ट्रेडर्स। दिस इज द मार्केट एनालिसिस वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि पिछले वीक में जो हमने स्टॉक्स निकाले थे वो सारे किस तरीके से परफॉर्म किए, उसी के साथ में पूरे हफ्ते सेक्टर्स, जो सारे सेक्टर्स है निफ्टी के अंडर में, वो सारे किस तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। उसके अलावा इस अगले हफ्ते, आने वाले हफ्ते के लिए कौन से स्टॉक्स है जो जिसमें मैं खुद पर्सनली ट्रेड करने वाला हूं, और उसके बाद में हम देखेंगे इंडेक्स का एनालिसिस, दैट इज निफ्टी और बैंक निफ्टी, और उसके हिसाब से हमारी सारी चीजें हम डिसाइड करने वाले हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विद लास्ट वीक्स परफॉर्मेंस। पिछले हफ्ते हमारा सबसे पहला स्टॉक था बायोकॉन। बायोकॉन के अंदर आपको क्लियरली देखने मिलेगा, मतलब ऑलमोस्ट मैं बहुत दिनों तक इसमें कोई वीडियो नहीं बनाया, तो साइडवेज रहा है, एज सच कोई बड़ा मूवमेंट हमको देखने नहीं मिला है। बस अब हम एक फाइनल चीज देख सकते हैं, दैट इज ये जो ऊपर एक ट्रेंड लाइन फॉर्म हो रही है, अगर इसका ब्रेक मिलता है तो यू हैव टू बाय, अगर उसका नीचे की तरफ ब्रेक मिलता है तो आपको सेल करना है। तो इस तरीके से आपको ऊपर बाय और नीचे की तरफ सेल करना है इस स्टॉक के अंदर। नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर आते हैं, दैट इज HUL। HUL फिर से इस जोन के आसपास आ चुका है, तो ध्यान रखना इसमें हमने बाय किया हुआ है। ऊपर के टारगेट्स हमारे एक्टिव है स्टिल, और नीचे इससे नीचे जाता है तो ही हमारे लिए एक स्टॉप लॉस हिट बोल सकते हैं, या फिर एक सेलिंग सिनेरियो बन सकता है। नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर आते हैं, दैट इज UBL, यूनाइटेड ब्रेवरीज। इसके अंदर हमको स्ट्रेट अवे यहाँ से सेल मिला था, सेल के बाद में एक पुल ऑफ आया, उसके बाद में फिर से इस जोन में आके बैठा। तो अब सिंपल, अगर 16,607 ब्रेक होता है तो बाय करना है ऊपर के टारगेट्स के लिए, 1585 ब्रेक होता है तो नीचे के टारगेट्स के लिए आपको सेल करना है। ओके, नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर आते हैं, दैट इज TCS, जिसके अंदर एक बड़ा सेल ऑफ देखने मिला है। इस जोन को जैसे ही ब्रेक किया, नीचे के दो टारगेट्स अचीव किए, फिर से इस जोन के आसपास आया तो था, बट इस जोन को ब्रेक नहीं कर पाया, स्ट्रेट अवे नीचे आ गया और हमारे सारे टारगेट्स अचीव कर लिए, और नीचे आता तो नीचे का ये फाइनल टारगेट हम लेने वाले हैं। नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर आते हैं, दैट इज आइबुल हाउसिंग फाइनेंस। आइबुल हाउसिंग फाइनेंस ने एक अच्छी बाइंग दिखाई थी इस एरिया से, तो ध्यान रखना 194 इज अ वेरी गुड एरिया। इससे नीचे आता तो 183 के लिए सेल करो, या फिर 202 और 213 के लिए आप बाय कर सकते हो। ओके, सो इसी के साथ हमारे पिछले वीक का परफॉर्मेंस कंप्लीट होता है। अब हम आते हैं इस हफ्ते के लिए, जो सारे सेक्टर्स है वो किस तरीके से चल रहे हैं और व्हाट इज माय पर्सनल व्यू, इन सारी चीजों के ऊपर आते हैं। सो हमारा सबसे पहला सेक्टर है ऑटो सेक्टर। ऑटो सेक्टर के अंदर यू कैन क्लियरली सी, ये हमने फिबोनाची ड्रॉ किया था, और उसके बाद में हमको एक चीज देखने मिली कि इस जोन को ये बड़ा रिस्पेक्ट कर रहा है। अभी भी बोल रहा हूँ, इस स्टॉप लॉस के साथ यू हैव टू बाय एज लॉन्ग एज यू कैन होल्ड द ऑटो स्टॉक्स। ऑटो स्टॉक्स एक अच्छी बुलिश नोट के ऊपर है, तो इन स्टॉक्स को मत छोड़ना, बहुत अच्छा हमको एक ट्रेड मिलने वाला है। नेक्स्ट सेक्टर के ऊपर आते हैं, दैट इज एनर्जी। एनर्जी भी सेम ऑटो की तरह, इट इज अ वेरी गुड सेक्टर टू बाय विद द स्टॉप लॉस। यू शुड बाय एनर्जी सेक्टर, और ये काफी अच्छा आपको एक ऊपर की तरफ एक ट्रेंड दे सकता है। नेक्स्ट सेक्टर के ऊपर आते हैं, दैट इज FMCG। FMCG इससे फिर से रेजिस्टेंस ले चुका है, अब इस ट्रेंड लाइन को मार्केट रिस्पेक्ट कर रहा है, एंड वी कैन क्लियरली सी दैट। तो अब अगर नीचे की ट्रेंड लाइन ब्रेक करता तो FMCG स्टॉक्स आर गुड टू सेल, ऊपर के ट्रेंड लाइन ब्रेक करता तो FMCG स्टॉक्स आर वेरी गुड टू बाय। नेक्स्ट सेक्टर के ऊपर आते हैं, दैट इज इंफ्रा। इंफ्रा अवॉइड ही करो, मैं बहुत दिनों से आपको बोल रहा हूँ कि इंफ्रा इज गुड टू अवॉइड, बट स्टिल एक काइंड ऑफ एक ट्रेंड है जिसको फेक ब्रेकआउट करके ये आ रहा है, तो ध्यान रखना। बट आई एम अवॉइडिंग इंफ्रा एंड रियलिटी सेक्टर्स। नेक्स्ट सेक्टर के ऊपर आते हैं, दैट इज IT, और IT के अंदर बड़ा सेल ऑफ मिला, एक पुल बैक मिला, फिर सेल ऑफ मिला, फिर से एक पुल बैक मिल गया, अब एक सेल ऑफ आया है, एंड दिस इज अ वेरी गुड सपोर्ट जोन। इस चीज को ध्यान में रखना, अगर ये ब्रेक होता है तो नीचे सेल करना है, बाकी अगर ऊपर 35,540 ब्रेक होता है तो यू हैव टू बाय। बहुत अच्छा सेक्टर है ये अभी किसी भी सिनेरियो में ट्रेड करने के लिए। नेक्स्ट इज मीडिया। मीडिया फिर से ट्रेंड लाइन पे आके रेजिस्टेंस ले रहा है, तो अब सिंपल है, ट्रेंड लाइन ब्रेक करता है तो यू हैव टू बाय। नीचे 2184 के आसपास का जो जोन है वो ब्रेक करता है, या फिर हम बोलेंगे 2150 का अगर जोन ब्रेक करता है तो हम नीचे की तरफ इसको स्ट्रेट अवे सेल करने वाले हैं। नेक्स्ट सेक्टर के ऊपर आते हैं, दैट इज मेटल्स। मेटल्स में ब्रेकआउट आ चुका है, मैं बहुत दिनों से आपको बोल रहा हूँ मेटल्स में ब्रेकआउट आ चुका है। मैंने पर्सनली लॉन्ग पोजीशंस बनाई है, एंड आई एम होल्डिंग माय लॉन्ग्स फॉर द टारगेट ऑफ ऑलमोस्ट दिस लेवल। इस लेवल के लिए मैं अपने टारगेट्स को होल्ड करने वाला हूँ। नेक्स्ट सेक्टर के ऊपर आते हैं, दैट इज निफ्टी फार्मा। फार्मा इस ट्रेंड लाइन तक आ सकता है, ध्यान रखना, बाकी नीचे आता है तो स्ट्रेट अवे 13130 से नीचे सेल कर सकते हो। नेक्स्ट सेक्टर के ऊपर आते हैं, दैट इज रियलिटी, जिसको मैं बोल रहा हूँ आपको, मैं इसमें अवॉइड ही बना रहा हूँ, अवॉइड ही कर रहा हूँ इसको, बट स्टिल दिस इज काइंड ऑफ अ ट्रेंड लाइन जिसमें फेक ब्रेकआउट स्पॉट हो रहे हैं। ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो बाय, या फिर नीचे 448 ब्रेक होता है तो सेल करना है। ओके, सो इसी के साथ हमारा सेक्टोरियल व्यू भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम आते हैं
अगले हफ्ते के लिए हमने कौन से स्टॉक्स निकाले और उनका एनालिसिस देखते हैं। लेट्स स्टार्ट विथ द स्टॉक्स एनालिसिस फॉर नेक्स्ट वीक। सो हम आते हैं हमारे सबसे पहले स्टॉक के ऊपर, दैट इज गोदरेज प्रॉपर्टी। गोदरेज प्रॉपर्टी के अंदर आई कैन स्पॉट अ ट्रेंड लाइन, एक स्ट्रेट एक ट्रेंड है और नीचे की तरफ से भी एक ट्रेंड मुझे स्पॉट हो रहा है। ओके सो कुछ इस तरीके का इसमें ट्रेंड है, जिस भी तरफ ब्रेकआउट मिलेगा वी हैव टू ट्रेड फॉर द टारगेट्स ऑफ दिस इज द फर्स्ट टारगेट एंड दिस इज द सेकंड टारगेट। 1620 इज फर्स्ट एंड 1680 इज सेकंड टारगेट। 1500 इज द फर्स्ट टारगेट फॉर द सेलिंग साइड एंड 1460 इज द सेकंड टारगेट फॉर द सेलिंग साइड। नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर आते हैं, दैट इज ट्रेंड। और ट्रेंड के अंदर भी कुछ उसी तरीके का पैटर्न हमको देखने मिल रहा है। सबसे पहले एक ट्रेंड को रिस्पेक्ट कर रहा है। ओके उसके अलावा एक जोन हम मार्क करते हैं, जो पहले रेजिस्टेंस था बाद में सपोर्ट की तरह काम किया, फिर से अभी सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। तो अभी ट्रेंड लाइन प्लस रेजिस्टेंस जोन, ट्रेंड लाइन प्लस रेजिस्टेंस जोन, उसके अलावा नीचे की तरफ यू कैन क्लियरली स्पॉट अ ट्रेंड लाइन। ओके सो जिस भी तरफ उनको ब्रेक मिलने वाला है वी आर गोइंग टू ट्रेड फॉर बाइंग की तरफ। 1140 विल बी द फर्स्ट टारगेट एंड 1180 विल बी द सेकंड टारगेट। सेलिंग अगर जाना है तो 1020 इज द फर्स्ट टारगेट एंड 960 इज द सेकंड टारगेट ऑलमोस्ट। ओके सो इस तरीके से हम ट्रेंड के अंदर बाइंग या सेलिंग प्लान करने वाले। नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर आते हैं, दैट इज चोला फाइनेंस। सो चोला फाइनेंस के अंदर आई कैन सी अ पैटर्न ऑफ हेड एंड शोल्डर्स। इट इज नॉट अ परफेक्ट हेड एंड शोल्डर्स बट हाँ इसको एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बोल सकते हैं। ओके सो इस तरीके का एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न मुझे क्लियरली दिख रहा है इस स्टॉक के अंदर। अगर ये इस जोन को, या फिर हम इसको अच्छे से एक जोन ही बनाते हैं, इस जोन को अगर ये ब्रेक करता है तो आई एम गोइंग टू पर्सनली सेल दिस स्टॉक फॉर दिस एंड दिस इज द टारगेट। बाकी यहां से अगर सपोर्ट लेके ऊपर जाता है तो फर्स्ट टारगेट में ये जोन लूंगा और सेकंड टारगेट में ये जोन लूंगा। ओके नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर आते हैं, दैट इज ल्यूपिन। और ल्यूपिन के अंदर हमारा फेवरेट पैटर्न जो हम मैक्सिमम टाइम्स फॉलो करते हैं, दैट इज द ट्रायंगल पैटर्न मिल रहा है हमको। नीचे से एक ट्रेंड मिला, सेम हम एक ट्रेंड ऊपर से भी स्पॉट करेंगे। ओके और उसके अलावा कुछ मेरी बनाई हुई कुछ लेवल्स थी जिनको अभी हमको ब्रेक अगर मिलता है तो बहुत अच्छा ब्रेक मिलने वाला है। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस एरिया भी है, तो अच्छा ब्रेक अगर मिलता है तो 825 विल बी माय फर्स्ट टारगेट, 840 विल बी माय सेकंड टारगेट। नीचे की तरफ आता है तो आई एम गोइंग टू सेल फॉर द टारगेट ऑफ 780 एंड 760। इन दो टारगेट्स के लिए मैं सेल पोजीशन बनाने वाला हूँ ल्यूपेन के अंदर। नेक्स्ट और लास्ट स्टॉक के ऊपर आते हैं, दैट इज इंटर ग्लोब एविएशन। ओके और दैट इज इंडिगो। इंडिगो के अंदर ना एक सिंपल सा पैटर्न है, रेजिस्टेंस एरिया उसके साथ में ट्रेंड, दोनों चीज हमको स्पॉट हो गई, हम प्योर बॉडीज पकड़ेंगे। ओके सो जिस भी तरफ ब्रेक हमको देखने मिलेगा उस तरफ हमको बाय करना है फॉर दिस एंड दिस इज द टारगेट टू द बाइंग साइड। और नीचे अगर आता है जिसकी प्रोबेबिलिटी मुझे बहुत कम लगती है बट स्टिल वी आर रेडी फॉर व्हाट्सएवर हैपेंस, तो नीचे की तरफ 2120 विल बी माय फर्स्ट टारगेट एंड 2140 विल बी माय सेकंड टारगेट। ओके सो इस तरीके से मैं दो टारगेट्स लेने वाला हूँ, सिंपल। सो इसी के साथ हमारा स्टॉक्स एनालिसिस भी कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं इंडेक्स एनालिसिस के ऊपर और देखते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, जिसके अंदर आप मैक्सिमम लोग ट्रेड करते हो, ये किस तरीके से चलने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विद द इंडेक्स पार्ट। सो एक चीज ना मैं आप सबको बताता हूं, लास्ट कुछ दिनों से निफ्टी भी और बैंक निफ्टी भी सेम पैटर्न से बना रहा है, एग्जैक्ट सेम पैटर्न से। मतलब निफ्टी और बैंक निफ्टी एक दूसरे को रिस्पेक्ट कर रहा है। हाँ कहीं ना कहीं एक सेक्टर स्ट्रांग है, दूसरा सेक्टर उतना स्ट्रांग नहीं है, बट बोथ आर रिस्पेक्टिंग ईच अदर। तो इस चीज को हमको ध्यान में रखना है। और सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे निफ्टी के साथ, और निफ्टी के अंदर आपको क्लियरली दिखेगा ये जो गैप था वो ऑलमोस्ट फिल हो चुका है, ये गैप ऑलमोस्ट फिल हो चुका है। उसके अलावा छोटा सा, बहुत सारे लोग बोलेंगे क्लोजिंग यहाँ पे थी, यहां से इतना बड़ा गैप है, तो अगर हम अज्यूम भी करते हैं तो आई एम सेइंग यू इस एरिया में आपको कोई ट्रेड बनाना ही नहीं है, इस जोन में आपको कोई ट्रेड बनाना ही नहीं है। इससे नीचे ब्रेक होता है तभी जाके इन दो टारगेट्स के लिए हम ट्रेड बनाएंगे। ओके इन दो टारगेट्स के लिए हम सेल एंट्री बनाएंगे। बाकी अगर ये ऊपर जाता है तो ऊपर में भी इस एरिया में इट इज अ वेरी गुड जोन। ओके
यू कैन क्लियरली स्पॉट इस एरिया में बहुत अच्छा जोन है, इसका ब्रेकआउट मिलेगा तभी जाके हम ट्रेड बनाएंगे। बहुत बड़ा जोन मैं छोड़ रहा हूँ क्योंकि दैट इज प्रीवियस डे का ओपन और हाई और लो, क्योंकि उस बीच में ना कोई ट्रेड हमको देखने नहीं मिलने वाला इतना अच्छा। तो अगर इससे ऊपर जाता है तो दिस एंड दिस कैन बी टेकन एज द टारगेट्स 17,600 17,700, इन दो टारगेट्स के लिए हम बाय एंट्री बनाएंगे। नेक्स्ट सेक्टर के ऊपर आते हैं दैट इज बैंक निफ्टी, और बैंक निफ्टी के अंदर कहीं ना कहीं एक छोटा सा गैप वी कैन से कि ये बचा हुआ है। डेली टाइम फ्रेम के ऊपर देखें तो शायद वो गैप भी नहीं दिखेगा, बट हाँ 15 मिनट्स टाइम फ्रेम के ऊपर है, छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर अगर हम देखते हैं तो वहां पे गैप बचा हुआ है। और बैंक निफ्टी अभी तक जो ट्रेंड फॉलो कर रहा है वो कोई गैप नहीं छोड़ना चाहता है। तो बैंक निफ्टी को देख के मार्केट थोड़ा सा बेरिश लग रहा है, देखते हैं मार्केट किस चीज को रिस्पेक्ट करेगा। इससे नीचे आता है तो करीबन यहाँ का पहला टारगेट लो और दूसरा टारगेट, दिस इज द सेकंड टारगेट। अब बाय करने के लिए मैं डे हाई रखना चाहता था, बट डे हाई इज वेरी फार, तो आई वुड से 38,670 से ऊपर आपको बाय करना है फॉर द टारगेट ऑफ 39,200, एंड और ऊपर अगर आता है तो 39,600 के टारगेट के लिए हम बाय करने वाले। ओके, सिंपल। सो इसी के साथ हमारा वीडियो खत्म होता है। आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट सब कुछ करके जाना। विद दैट सेड आई एंड दिस वीडियो ऑन अ वेरी हैप्पी नोट। हैप्पी ट्रेडिंग टू ऑल गाइस, बाय एंड थैंक यू फॉर वाचिंग एंड स्टेइंग दिस लॉन्ग।